हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी से दो तीन जो है न्यूज़ आया है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आप सब ये जानना चाहते हो कि आखिर में एनसीटी और एमएचआरडी ने जो अपना सबमिशन किया है वो किन किन चीज़ों में किया और क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं, क्योंकि उसी से जो है पता चलेगा कि फैसला क्या आ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में जो है एनसीटी और एमएचआरडी के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन में किया है। दूसरा पॉइंट जो है हम ये देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट बीएड करके अभी कहीं पे ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका रिक्रूटमेंट हो चुका है, क्या उनके ऊपर भी ये असर होगा, क्या उनकी जॉब भी जा सकती है? इन सभी चीज़ों का जो है जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड के पेड क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप पेड क्लास और नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर। जो आप देख रहे हो, बीएड वर्सेस बीटीसी की कोर्ट की सुनवाई, इससे इंपॉर्टेंट जो है एक इन्फॉर्मेशन आया है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। एक एक पॉइंट को हम जो है डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आप देखिए, 3 पॉइंट्स पे हम अभी बात करेंगे। एनसीटी और एमएचआरडी का सबमिशन, एनसीटी और एमएचआरडी ने कौन कौन से पॉइंट्स पे जो है वो सबमिशन किया है, पहला। दूसरा है स्टेट वाइज डेटा, मतलब कि स्टेट की तरफ से, हर एक स्टेट की तरफ से जो है डेटा सबमिशन हुआ है कि क्या बीएड कैंडिडेट्स के आने की वजह से हमारे डीएलएड और बीटीसी कैंडिडेट का हक मारा जाएगा और उन लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है। तो ये डेटा भी सबमिट हुआ है। एंड थर्ड जो है, जो रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीटी गैजेट के अकॉर्डिंग, जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं जिनको 1 to 5 में जॉब मिल चुकी है और अभी आप जॉब कर रहे हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात यहां से करते हैं रिक्रूटेड कैंडिडेट्स के बारे में। हम बात कर लेते हैं कि क्या उनको प्रॉब्लम होने वाली है, क्या इससे जो है उन्हें कोई फर्क पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, रिक्रूटेड कैंडिडेट्स का असर क्या होगा। तो देखो, जब आप लोगों ने अगर बहस देखा हो तो उसमें बताया गया था और उसमें जो है बंगाल की तरफ से जो वकील आए थे वो इसी बात के लिए आए थे कि उनका जो है 1 to 5 में बीएड कैंडिडेट्स के साथ जो है उनका रिक्रूटमेंट हो गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड के पक्ष में नहीं होता है तो बंगाल को जो है फिर से, आप समझिए इस बात को, बंगाल को जो है फिर से ये सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना होगा और जो रिक्रूटेड स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों पे इसका गलत असर होगा। तो वहाँ पे उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो जजेस थे उन्होंने बोला कि आपके इस पॉइंट्स को कंसीडर किया जाएगा। तो अगर जो है बंगाल में ये चीज़ लागू होती है कि जिनका रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हो चुका है उनको हम कुछ भी नहीं करेंगे और इस फैसले का असर उन पे नहीं होगा पहले से जिनका हुआ है गैजेट के अनुसार, तो ये चीज़ें पूरे देश में भी लागू होंगी। तो ये रिक्रूटेड जो कैंडिडेट्स हैं उन पे थोड़ा सा कम खतरा है। बट ये भी चीज़ है कि यूपी में जो 69,000 वैकेंसी वाली निकली थी तो उस पर भी जो है मामला चल रहा है। तो यूपी के कैंडिडेट्स पे तो ऑलरेडी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है कंसीडर कर सकता है और जो रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी बीएड के, उन लोगों को राहत मिल सकता है, पहला। सेकेंड आ जाते हैं कि एनसीटी ने भाई और एमएचआरडी ने सबमिशन क्या किया है। देखो, एनसीटी और एमएचआरडी जो है बहुत क्लियर थे अपने पॉइंट में। उन्होंने कहा था कि जो ये रूल बनाया गया है कि 1 to 5 में बीएड को रखा जाए, हमने बहुत सारे डेटा, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी मीटिंग्स को करने के बाद बनाए हैं। ये एक रात में बनने वाला रूल नहीं है। तो एनसीटी ने अपने सबमिशन में सबसे पहली जो बात रखी है वो रखी है कि जो डेटा वाइज बोला जा रहा था कि बीएड के कैंडिडेट्स 1 to 5 में आएंगे तो हमारे जो है डीएलएड और बीटीसी के कैंडिडेट का सीट नहीं मिलेगा। एनसीटी ने इसको बिल्कुल नकार दिया है और उसने जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुए हैं, चाहे बिहार में हुए हो, चाहे एमपी में हुए हो, चाहे यूपी में हुए हो, हर जगह का जो है डेटा एनसीटी ने सबमिट किया है। पूरा रिक्रूटमेंट वैकेंसीज का डेटा सबमिट किया है। उसमें बताया गया है
कि बीएड और डीएलएड कैंडिडेट्स को लेने के बाद भी, बीएड एंड डीएलएड कैंडिडेट्स को 1 to 5 में लेने के बाद भी कुछ सीट्स खाली रह गए थे। तो अगर हम ये बोलते हैं कि बीएड के कैंडिडेट नहीं फॉर्म फिल करेंगे तब तो और ज़्यादा सीट्स खाली रह जाएंगे, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि बीएड के आने की वजह से डीएलएड का जो है वहाँ पे सीट नहीं मिलेगा। ये पॉइंट जो है एनसीटी ने रखा है। दूसरा जो पॉइंट एनसीटी ने रखा है वो मैं आपको बता दूं, इसमें वो बोला गया है स्टेट वाइज डेटा। मैं वही देख रही थी कि स्टेट वाइज डेटा में कौन कौन से स्टेट का डेटा उन्होंने लगाया है। उन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ पे डीएलएड कैंडिडेट्स जितने हैं, बीटीसी की कैंडिडेट जितने हैं, वो सफिशियंट नहीं है 1 to 5 के लिए। वहाँ पे जितने स्कूल्स है, जितनी वैकेंसीज है, डीएलएड और बीटीसी कैंडिडेट सफिशियंट नहीं है। कहाँ कहाँ का डेटा ये लगाया गया है? एमपी का लगाया गया है, ठीक है, यूपी का लगाया गया है, बंगाल का लगा है, ठीक है, बंगाल का भी डेटा इसमें लगा है, बिहार का लगा है, झारखंड का लगा है, बहुत सारे स्टेट, मतलब इतने को तो नाम मुझे पता है कि ये लगा है, और भी बहुत सारे स्टेट्स के जो है पूरा डेटा लगाया गया है कि जितने डीएलएड और 1 to 5 में जितने सीट्स हैं उसका जो है पूरा डीएलएड और बीटीसी कैंडिडेट वहाँ पे नहीं है। तो अगर बीएड को बाहर कर दिया जाएगा तो वो सीट्स खाली रह जाएंगी और टीचर्स की कमी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा गया है। ये बोला गया है कि टीचर्स का क्राइसिस हो जाएगा, फिर एजुकेशन तो ऐसे ही खतरे में आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को जो है एनसीटी स्टेट वाइज डेटा और में लगाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि फैसला क्या आ सकता है। हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि जो सबमिशन हुआ है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स पर कंसीडर किया गया है और एमएचआरडी एनसीटी ने किस तरह से अपना सबमिशन किया है। तो हमें लगा आपको बतानी चाहिए बात, ताकि आपको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहे, और जो आप लोग इसी फैसले की बात का इंतजार कर रहे हो कि कब तक होगा, तो एक अंदाजा आप भी लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये फैसला जहां तक आने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया 10 फरवरी का डेट जो है बार बार सब लोग बोल रहे हैं। अभी ये कितना सही है कितना गलत है ये तो टाइम आने पे ही पता चलेगा। इससे रिलेटेड, डेट से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी या फिर बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, तो हम बिल्कुल देंगे। अगर आप लोगों के कोई कंफ्यूजन या क्वेरीज हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हम बीएड करें या डीएलएड करें और अभी तक वेट कर रहे हैं वो, तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि जब इतना आपने वेट किया है तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए। लेकिन फिर भी हम ये बोलेंगे जितना पॉइंट्स हम आपको दे रहे हैं वो सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें जो मिल रही है उसी के थ्रू दे रहे हैं, तो ये चांसेस पूरा लग रहा है कि बीएड कैंडिडेट्स के ही पक्ष में जो है फैसला आने वाला है। सो निराश ना होइए। अपना अगर कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से उसको कीजिए और हम आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।